बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो फिज़िक्स के ऊपर है। यूनिट 4 है 9th क्लास का, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 1 करना है। आज की वीडियो में जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं वो है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। मतलब लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। इसमें देखें, ये हमारे पास एक बॉक्स है कुछ भी, ठीक है, कंटेनर टाइप। इसके अंदर ये देखें हमारे पास कुछ जो है ना वो बॉल्स पड़े हुए हैं। अब इन जो बॉल्स हैं इनका जो वेट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वो क्यों डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से इन सब जो बॉल्स हैं उनका वेट जो है वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इस बॉल का जो वेट है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दूसरे बॉल्स का वेट जो है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तीसरे बॉल्स का जो वेट है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये कंटेनर या ये बॉक्स जो है जिसके अंदर ये बॉल्स पड़े हुए हैं, हमने इसको क्या किया हुआ है, ऊपर उठाया हुआ है ज़मीन से। तो इन सब का जो वेट है वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। लेकिन इसके साथ आपने दूसरी चीज़ भी देखी होगी कि एक तो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, दूसरा ये सारी जो फोर्सेज हैं, ये सारी जो एरोज मैंने बनाए हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल भी हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, साथ साथ जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसमें मतलब निकला इसका क्या कि जो वेट है हर बॉल का वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है सेम डायरेक्शन में, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो है एक्ट कर रहा है सारे बॉल्स का वेट। इसके अलावा सेकंड जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, वो पैरेलल है ईच अदर के। ठीक है, एक दूसरे के क्या एक्ट कर रहे हैं, वो पैरेलल एक दूसरे के एक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की जो फोर्सेज होती हैं उनको बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेज। तो आप डिफाइन कर सकते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेज आर द फोर्सेज दैट, मतलब ऐसी फोर्सेज होती हैं वो कौन सी होती हैं जो आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जिस तरह भी ये मैंने जो है आपको दिखाया, तीनों बॉल्स की जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। इसके अलावा उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम। तो एक सेम डायरेक्शन होती है और दूसरा वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो इस तरह की जो फोर्सेज होती हैं उनको बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेज। ठीक है, लाइक का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, पैरेलल तो पैरेलल निकल गया ना, लाइक का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। अब दूसरा आ जाए जो अनलाइक होता है हमारे पास। ठीक है, लाइक में था सेम डायरेक्शन, अनलाइक में होती है अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन पैरेलल इसमें भी होती हैं। ये देखिए हमारे पास एक बैलेंस है। ठीक है, इसके साथ मैंने ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के नीचे जो है वो, ठीक है, वेट जो है, ब्लॉक जो हमने लगाया हुआ है। अब ये स्ट्रिंग है और ब्लॉक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें से जो पहली चीज़ है वो है जो वेट है ना ब्लॉक का, वो कर रहा है एक्ट डाउनवर्ड, जिसको एक्शन फोर्स भी बोलते हैं। वेट जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और जो हमारी स्ट्रिंग की फोर्स है वो क्या कर रही है, एक्ट कर रही है अपवर्ड, जिसको टेंशन बोलते हैं। ठीक है, जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो क्या कर रही है, अपवर्ड जो है वो एक्ट कर रही है, इसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। अब अगर ये ब्लॉक एट रेस्ट पे होगा, ठीक है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब है कि जो वेट ऑफ ब्लॉक होगा, जो एक्ट डाउनवर्ड कर होगा वो, और जो टेंशन होगी, ये दोनों के आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अभी यहाँ से आप देखें तो हमारा जो वेट ऑफ ब्लॉक है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक्ट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड, और जो स्ट्रिंग है वो अपवर्ड। ठीक है, तो ये पैरेलली लाइन में जो है वो कर रहे हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अगेंस्ट जो है इनकी डायरेक्शन है। जिसका मतलब है कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होती हैं वो कौन सी होती हैं, जिनके अंदर होती तो वो पैरेलल ही हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर होती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। इसको क्या बोलते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एडिशन ऑफ फोर्सेस। जो फोर्सेज हैं उनको ऐड कैसे किया जा सकता है। ठीक है, फोर्सेज देखें हमारे पास जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स वेक्टर, वेक्टर का मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन भी होती है और इसके साथ साथ हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड भी होता है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो हम उसको नॉर्मल जो है वो ऑर्डिनरी मीन से ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, इसलिए इस फोर्स जो होती है इसको हम नॉर्मल जो हमारा ऑर्डिनरी अरिथमेटिक रूल होते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम इनको ऐड नहीं कर सकते। इनके लिए एक स्पेशल एडिशन के लिए रूल होता है। ठीक है, इनको हम ग्राफिकली मेथड से जो है वो ऐड करते हैं और उसको बोलते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेड टू टेल रूल, और अक्सर जो है एग्जाम के अंदर आता है। तो हेड टू टेल रूल होता है क्या है, कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास दो फोर्सेज हैं, एक 10 न्यूटन की है और एक 5 न्यूटन की है। अभी मैं जो स्टेप्स बताता जाऊँगा आपने सेम स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। ठीक है, और आप जो है वो दो फोर्सेज होंगी, दो से ज़्यादा होंगी, तो आप इजीली उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। तो इसमें जो देखें, ये जो स्टेप्स हैं इनको ऐड करने के लिए मैं बताता हूँ। तो इसमें जो स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, इसके अंदर आपने क्या करना है, एक सूटेबल स्केल लेना है। ठीक है, फोर्सेज का। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 न्यूटन और 5 न्यूटन की फोर्सेज हैं, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो है वो इज इक्वल टू 5 न्यूटन है। ठीक है, मेरे पास जो 1 सेंटीमीटर होगा, जो स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर लिखा होता है, वो इज इक्वल टू क्या है, 5 न्यूटन है। सबसे पहले आपने स्केल सेलेक्ट कर लेना एक अच्छा सा। देखें, तो सेकंड जो स्टेप होगा हमारे पास वो है
हमने अब वेक्टर ड्रॉ करने अकॉर्डिंग टू द स्केल, मतलब हमने जितना स्केल लिया है उसके अकॉर्डिंगली हमने वो जो वेक्टर होते हैं ना, वो जो एरोज होते हैं वो हमने ड्रॉ करने होते हैं। ये देखिए ये हमारे पास एक एरो है, ठीक है। अब ये देखें ये मैंने कट लगाया, ये मेरा जो है वो मैंने स्केल बनाया हुआ है यहाँ तक, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर है। तो ये देखें ये मेरे पास ए आ गई, ए फोर्स किया है अलोंग एक्सिस, ठीक है। और ये कितनी है मेरे पास 10 न्यूटन की फोर्स है, क्योंकि 5 को मैंने 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया। इसके बाद ये देखें ये मेरे पास ए की 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मेरे पास बी फोर्स जिसको 5 न्यूटन मैंने नाम दिया, ये अलोंग वाई एक्सिस है। आपके पास डायरेक्शन भी गिवन होगी कि कौन सी डायरेक्शन में वो है, ठीक है। हमारी जो 2 फोर्सेज मैं अज्यूम कर रहा हूँ, एक फॉर एग्जांपल ए जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है और जो बी हमारे पास है 5 न्यूटन वाली वो अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। स्केल मैंने ऐसे बनाया हुआ है। ये देखिए ये मेरे पास जो है वो 1 सेंटीमीटर है, 5 न्यूटन, और ये 10 न्यूटन है इसलिए ये 2 सेंटीमीटर है। ये मैंने इसलिए निशान लगाया कि ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, टोटल 2 सेंटीमीटर आपने स्केल जो है इस तरह बना लेना है। इनकी एरो की आपने डायरेक्शन जो है वो याद रखनी है आपने, ठीक है। ये अलोंग एक्स एक्सिस है और ये अलोंग वाई एक्सिस है। जिस डायरेक्शन में वो आपको देगा उस डायरेक्शन में आपने जो है वो एरो लगाना है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आपने फॉलो करना है वो है, अब हमने जो वेक्टर ए है हमारे पास, जो पहला जो हमारी फोर्स होगी, ठीक है, उसको ड्रॉ करना है। फिर आपने वेक्टर बी को ड्रॉ करना है जिस तरह भी मैंने ड्रॉ करके दिया है ना। फिर आपने क्या करना है, ये देखिए जो पहला वेक्टर होगा, ये वाला जो हमारा ए वेक्टर होगा, जो पहली फोर्स होगी, ठीक है, इसका ये जो हमारे पास आपको हेड नज़र आ रहा है, ये वाला जो हेड नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर क्या आएगी, ये जो बी की जो टेल है ना ये वाली, ये इसके ऊपर आके ऐसे इधर आके मिलेगी। ये आपने याद रखना है, पहले का हेड दूसरे की जो है वो टेल, ठीक है। ये आपके आके जो मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं बताता हूँ आपको, ये ए आ गया हमारे पास, इसके ऊपर ये बी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ए का जो हेड है उसके ऊपर बी की जो टेल है वो आपने मिलानी है। अगर कोई तीसरा होगा तो उसकी भी, तीसरा होगा तो वो दूसरे के साथ अटैच होगा आके, तो उसका जो टेल होगा वो इस दूसरे की हेड के ऊपर आके जो है वो अटैच होगा, कोइंसाइड होगा, मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने जितने भी वेक्टर गिवन होंगे, जितनी भी फोर्सेस गिवन होंगी, आपने उनको क्या करते जाना है, मिलाते जाना है। इस तरीके से जो प्रीवियस होगा उसका हेड और जो नेक्स्ट होगा उसका टेल आपस में मिलते जाएंगे। अब इसके बाद देखिए हमने एक वेक्टर आर निकालना है, रिजल्टेंट एक वेक्टर निकालना है, ठीक है। अब ये तो 2 वेक्टर हमने लिख लिए ना, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, जो हम ऐड करना है ना, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या आ गई, मतलब ये एक 10 न्यूटन की फोर्स है और दूसरी 5 न्यूटन की फोर्स है, तो आंसर क्या आएगा, अभी हमने आंसर निकालना है। तो आंसर में देखिए हम क्या करेंगे, ये जो ए का हमारे पास टेल है, ठीक है, जो फर्स्ट होगा ना, जो फर्स्ट जो भी होगा उसकी जो टेल होगी, उसके जो स्टार्ट पॉइंट होगा, और जो लास्ट वेक्टर हमारे पास कोई भी होगा उसका जो एंड पॉइंट होगा, मतलब उसका जो हेड होगा हमारा, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, मिला देना है, ठीक है। तो वो इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, वेक्टर। फॉर एग्जांपल आप देखिए हमारे पास 10 + 5 आएगा, जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगी ना, जो वेक्टर रिजल्टेंट आएगी, जो आंसर आएगा। हम अगर इसको जो है अरिथमेटिक रूल से करें तो क्या आता है 10 + 5, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू हमारे पास 15 आना चाहिए। इसका मतलब है ए से बी तक अगर मैं लाइन ड्रा करूं, ठीक है, तो वो कितनी चाहिए, 50। तो चौथे स्टेप में हमने क्या करना है, आपने ये वेक्टर आर जो है ये ड्रॉ करना है, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि जो हमारा पहला वेक्टर होगा उसका आपने टेल लेना है, उसकी स्टार्ट पॉइंट लेना है, और जो आखिरी वेक्टर होगा, ठीक है, उसका आपने हेड लेना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। तो जो आपके पास ये लाइन बनेगी, ये जो मैंने रेड कलर में लगाई है, ये आपका आर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो आपका एडिशन होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू ये जो हमने दोनों वेक्टर को ऐड किया ना, मैंने जो आपको ये दिखाया 10 + 5, जस्ट आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया, अपने एग्जाम में नहीं लिखना। तो इसका आंसर यही आना चाहिए 15, ठीक है। जब हम स्केल के साथ इसको मेजर करेंगे तो ये 15 ही आएगा, 1 2 3, ठीक है। जब आप प्रॉपर एग्जाम के अंदर वो स्केल के ऊपर बनाएंगे, स्केल के साथ बनाएंगे, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये स्टेप्स आपने फॉलो करनी है, ठीक है, और आपकी जो फोर्सेज हैं वो ऐड हो जाएंगी। अभी एक मैं एग्जांपल भी करवा देता हूँ, उससे जो है आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इनको कैसे जो है वो ऐड किया जाता है। तो देखें रिजल्टेंट फोर्स जो होती है यहाँ पे, वो क्या है, वो सिंगल फोर्स आएगी। वो क्या आएगी, उसके सेम इफेक्ट होगा एज कंबाइंड, जितनी भी उसके अंदर फोर्सेज हमने लगाई होंगी, ठीक है, उनका कंबाइंड इफेक्ट करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स उसको बोलेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज टू बी एडेड। सबको ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा हमारे पास वो क्या होती है, रिजल्टेंट फोर्स होती है, जो हमने आर निकाली है। इसके बाद आ जाए तो एग्जांपल 4.1 करते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए वो कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस 12 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 8 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड 8 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। अब उसने देखिए 3 फोर्सेस दी हैं और तीनों की डायरेक्शन भी आपने दी है, अपनी डायरेक्शन जो है वो नोट रखनी है, इसको अपने इग्नोर नहीं करना। पहली फोर्स है वो 12 न्यूटन है, ये सीधी उसने जो एक्स एक्सिस के ऊपर बनानी हमने।
दूसरी 8 न्यूटन है। इसका एंगल बनाना है आपने एक्स एक्सेस के साथ 45 डिग्री का, मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बिल्कुल दरमियान में इसका जो एंगल है ना वो बन के आएगा। इसके अलावा 8 न्यूटन की फोर्स जो है वो बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ जो वाई एक्सेस है हमारी वो लगेगी। तो देखें इसका सोल्यूशन लिखते हैं वही। अभी स्टेप नंबर 1 हमने क्या देखा था, हमने स्केल बनाना था। अब मैं लेट कर लेता हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो अब जब आपने स्केल बना लेना है, इसके बाद आपने नंबर 2 पे क्या करना है, अब आपने फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 12 न्यूटन है उसको मैंने F1 का नाम दे दिया, जो हमारे पास 8 न्यूटन वाली सेकंड वाली है उसको मैंने क्या नाम दे दिया F2, और जो थर्ड वाली है उसको F3 का नाम दे दिया। दोनों क्या है हमारे पास 8 न्यूटन है, लास्ट वाली जो है फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये देखें हमारे पास पहली फोर्स क्या है 12 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसको मैंने ड्रॉ करना है, तो ये देखें ये मेरे पास F1 आ गई अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसमें आपने याद रखना है कि आपने वो 12 है तो इसका मतलब है कि 6 सेंटीमीटर की आपने जो है वो लाइन लगानी है। ठीक है, क्योंकि हमने स्केल क्या बनाया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन, तो 6 सेंटीमीटर की आपने F1 की जो है वो अलोंग एक्सिस आपने लाइन लगानी है। डायरेक्शन आपने याद रखनी है, बिल्कुल हमारा जो है ना वो लेफ्ट टू राइट हमारी जो है ना वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास तो जो हमारी फोर्स 2 है वो कितनी है हमारे पास 8 न्यूटन है, लेकिन इसमें जो एंगल है वो 45 डिग्री का बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आपने जो है वो F2 जो है वो लगानी है। ठीक है, और ये कितना इसका स्केल आपने बनाना है, क्योंकि ये 8 न्यूटन है तो इसका मतलब है 4 सेंटीमीटर आपने स्केल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर रखनी है। और ये देखें ना ये वाई होता है हमारे पास वाई एक्सेस और ये होता है एक्स एक्सिस, तो इसके दरमियान में आपने वो रख के ठीक है, तो आपने जो मेजर कर लेना है एंगल कितना है इसका, तो वो कितना आएगा यहाँ पे 45 डिग्री जो एंगल है हमारे पास आएगा। डी आपने रख लेनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 45 एंगल आएगा, वहाँ पे आपने टिक लगा लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कितनी लाइन जो है वो लगानी है इसके साथ। इसके बाद जो थर्ड फोर्स है हमारे पास वो क्या है 8 न्यूटन अलोंग वाई एक्सेस। ये तो बिल्कुल सीधी ऊपर बन जाएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये बन जाएगी F3। तो ये जो F3 है इसका आपने कितना लेंथ रखनी है, इसकी भी आपने जो है 4 सेंटीमीटर लेंथ रखनी है, क्योंकि ये भी क्या है 8 न्यूटन है। तो इस तरीके से आपने जो है वो एक दूसरे के साथ साथ जो है वो ड्रॉ करते जाने हैं अकॉर्डिंग टू दियर डायरेक्शन। पहले आपने इधर करनी है, दूसरी इधर, फिर तीसरी इधर, चौथी होती तो आप इधर। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाते। अभी हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसका जो हमारे पास है इसको आपने ये देखें जो हमारे पास F1 है इसका ये जो स्टार्ट पॉइंट है इसको A का नाम दे दें, और इसका ये जो हेड है उसको क्या नाम दे दें आप B का नाम दे दें। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाता है पॉइंट नंबर 3। इसमें क्या करना है आपने जो टेल है ठीक है F2 की वो आपने मिलानी है हेड से F1 के। ठीक है, एट पॉइंट B, ये वाला आपका पॉइंट B है ना ये वाला। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसकी टेल जो F2 की टेल है वो आपने इसके जो फर्स्ट वाली फोर्स है उसकी हेड से मिला देनी, जिस तरह भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। तो ये इस तरीके से आपने क्या कर देनी है, मिला देनी है। इसके बाद आप फोर्थ में क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट इसको C का नाम दे देंगे। जो हमारा F2 है ना इसको जिसका जो हेड है इसको C दे देनी है आपने, और जो हमारे पास F3 है ठीक है, अब आपने क्या करना है जो F3 का जो हमारे पास टेल होगी वो आपने किससे मिलानी है, F2 के हेड से मिला देनी है आपने एट पॉइंट C के ऊपर। इस तरीके से आपने मिला देनी है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, इसको A का नाम दिया, इसको B का नाम दिया। ठीक है, फिर जो F2 था F2 का जो आपकी टेल थी वो F1 के हेड से मिला दी। अब ये तो आपस में ज्वाइन होगी। अब ये जो है इस पॉइंट को आपने C का नाम दे दिया। अब जो F3 है इसकी टेल आपने इसके जो हेड है B का जो हेड है उसके साथ आपने मिला देनी। इस तरीके से आपने मतलब जो एरोज हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते जाने हैं जितनी भी फोर्सेज आगे होंगी। तो अभी हमारे पास फोर्सेज जो ख़त्म हो गई हैं, तो अभी जो F3 का हेड है उसको मैं नाम दे देता हूँ D का। अभी हमने क्या करना है, रिजल्टेंट निकालनी है। तो अभी मैंने जो टेल है A की ठीक है F1 की हमारे पास उसको मिलाना है जो हमारे पास F3 की जो हेड है ना उसको, मतलब A पॉइंट और D पॉइंट को मैंने मिलाना है, और रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास जो आ गई है। तो अभी देखें आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो वेक्टर R हमारे पास आने वाला है वो आएगा इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12 + 8 करूँगा तो मेरे पास क्या आता है इक्वल्स टू 28 आता है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो A to D मेरा वेक्टर ड्रॉ होगा वो कितना होगा 28 होगा। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे जिसको क्या बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, ये FR इसको बोलेंगे। ठीक है, वो अपने कैसे निकालनी है, वो हमारा इनिशियल स्टार्ट पॉइंट जो F1 का हमारे पास टेल है वो, और जो हमारी आखिरी फोर्स होगी F3 उसका जो हेड है, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास FR मतलब रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। और इसकी वैल्यू अगर आप स्केल के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो 28 आनी चाहिए आपके पास। ठीक है, इसके बाद देखें तो हमारे पास 6 नंबर पे जो है वो आपने क्या करना है, मेजर जो पॉइंट है हमारे पास A to D वो आप कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 1 सेंटीमीटर जो है इज इक्वल टू 2 न्यूटन रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप जब मेजर करेंगे एफ आर को, जो रिजल्टेंट फोर्स आई है, वो जितना भी आंसर आएगा, जितने भी सेंटीमीटर आएगा, आप उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका आंसर आएगा, जो कि हमारे पास 28 न्यूटन है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये लाइन जो है वो 14 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ए टू डी। इसके बाद जो हमारे पास 7 इसमें आप पॉइंट ढूंढ सकते हैं, वो आप एंगल जो है, एंगल ए, वो आप ढूंढ सकते हैं प्रोटेक्टर यूज़ करके। ठीक है, जो एंगल बनेगा ना डी ए बी, ठीक है, ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये डी ए बी, ये पे यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टर आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इस लाइन के ऊपर ऐसे प्रोटेक्टर रखेंगे, तो ये एंगल जो है अराउंड 37 डिग्री आपके पास आएगा। ठीक है, तो आप ये भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, आपने एग्जाम के अंदर फाइंड करके उसको बताना भी है। तो आपने ये रिजल्टेंट फोर्स भी बतानी है उसको फाइंड करके, या आपने एंगल भी बताना है फाइंड करके। ये रिजल्टेंट फोर्स आप जस्ट इस टोटल लेंथ को करेंगे, स्केल से चेक करेंगे कितने सेंटीमीटर है, फिर आप देखेंगे आपने स्केल क्या लगाया हुआ है, आपने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन लगाया हुआ है। तो ये आपके पास लाइन जो है वो 14 सेंटीमीटर आएगी, तो आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो आपके पास कितना आएगा, 28 न्यूटन आएगी। और ये एंगल आपने कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे, तो ये एंगल मेजर करेंगे, यहाँ पे ऐसे निशान लगाकर 37 डिग्री आपने बताना है कि ये एंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो दो फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कहने में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।